अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सएप गाइस। व्हाट्सएप के साथ याद आया जो हमारी व्हाट्सएप ऐप है उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज किए हैं। अगर आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल या कोई भी वेबसाइट चलानी है तो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पहले एक्सेप्ट करने हैं। उनके क्या राइट्स है, वो आपसे क्या चाहते हैं, उसको एग्री करना है, तब जाके आप उस ऐप को चला पाते हो या उस वेबसाइट में एंटर हो पाते हो। लेकिन दोस्तों, अगर प्राइवेसी पॉलिसी कुछ इस तरह चेंज हो जाए कि आपकी प्राइवेसी की वाट लग जाए तो क्या आपको एग्री करना चाहिए? पहले हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेना। दोस्तों, व्हाट्सएप ने जो नई प्राइवेसी बनाई है, जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है व्हाट्सएप की, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट जो है, उसके बगैर जो आपका कोई भी एजुकेशन के साथ, एजुकेशन के रिलेटेड या किसी भी ऑफिस वर्क का जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके ग्रुप मेंबर्स की इंफॉर्मेशन सीधे व्हाट्सएप को जाएगी और व्हाट्सएप का सारा जो डेटा है वो फेसबुक के साथ शेयर होगा। दोस्तों, अब यहाँ पर प्राइवेसी का मसला पूरा खत्म हो चुका है। ये एक प्राइवेट ऐप नहीं रही। अब इतना ही नहीं, आईपी एड्रेस, आपका डिवाइस कौन सा है, डिवाइस लोकेशन, डिवाइस के फीचर्स जो भी है वो सब फेसबुक के साथ शेयर हो जाएगा। मतलब कोई कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग इनसे इतनी उम्मीदें बना के बैठे हैं, क्या हो रहा है इधर? हम इतना टाइम पैसा सब कुछ लगा के आते हैं, कोई ख्याल नहीं यार। और हाँ, आपका डिवाइस, आप कहाँ जाओगे, ऑफिस जाओगे, किसी भी जगह जाओगे तो आपकी लोकेशन उन्हें हमेशा मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन जो होता था वो सही रहेगा, वो इसके साथ अब भी रहेगा। यानी आप मैसेज करोगे, उसके बाद वो सर्वर तक जाएगी, सर्वर से वो आपके थर्ड पर्सन को जाएगी। लेकिन व्हाट्सएप की पॉलिसी थी, उसी टाइम सर्वर से मैसेज डिलीट हो जाती थी जब आपके थर्ड पर्सन को मैसेज डिलीवर होती थी। अगर मैसेज डिलीवर ना होती तो 30 दिन तक वो सर्वर पे रहती थी, उसके बाद वो डिलीट हो जाती थी। यानी कि आपने आज से 2 महीने पहले क्या चैट किया है वो किसी भी जगह पे मौजूद नहीं है। और अब इसके साथ कौन सी चेंजेस होंगी वो अपडेट आने पे बता दें। व्हाट्सएप की जो पॉलिसी है उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, वी मे रिटेन द राइट टू बैन यू विदाउट नोटिफिकेशन। यानी आपको नोटिफिकेशन तक नहीं आएगी, इनके पास अब ये भी हक है, आपको बैन कर सकते हैं किसी भी वक्त। जैसे कि अगर हम फेसबुक पे कोई पिक अपलोड करते हैं जो नॉन गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ होती है, तो उसी टाइम फेसबुक पे कभी कभी अकाउंट बैन हो जाता है या टेम्पोररी ब्लॉक हो जाता है और कभी कभी तो परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है। और अब सेम, अगर हम व्हाट्सएप पे प्रोफाइल रखते थे तो वो बैन नहीं होता था, अब वो भी बैन हो सकता। अगर आपको व्हाट्सएप पे बहुत सारे काम होंगे और आपका अकाउंट बैन हो जाएगा तो समझो आपका क्या हाल होगा। अगर आपने एंटी गवर्नमेंट, एंटी नेशनल मैसेज की किसी को, या पिक्स सेंड कर दे या कोई वीडियो सेंड किया व्हाट्सएप पे, तो आपका व्हाट्सएप बैन हो सकता है, जैसे कि फेसबुक पे होता है। और प्राइवेसी पॉलिसी के मामले में तो आपको पता है कि फेसबुक की कितनी ज्यादा है। अगर हम कोई पिक अपलोड करते हैं जो एंटी गवर्नमेंट होती है तो उसी टाइम हमारा अकाउंट टेम्पोररी या परमानेंटली डीएक्टिवेट हो जाता है। तो अब सेम वही व्हाट्सएप के साथ भी होगा, आपका प्राइवेट यहाँ पे कुछ भी नहीं। बाय मिस्टेक अगर आपने कभी किसी को मैसेज की या कभी कोई पिक सेंड हुई या कोई प्रोफाइल आपने रखी, जो भी आपको पता है जैसे फेसबुक पे होता है, अगर आपने कोई भी एंटी गवर्नमेंट पिक रखी तो उससे आपका अकाउंट डिलीट हो सकता है, बैन हो सकता है, बिना ये सोचे समझे कि आपने कितनी मेहनत की, कितनी चीजें व्हाट्सएप पे होती है। तो ये सारे मसले फेसबुक के साथ है और अब व्हाट्सएप के साथ भी है, क्योंकि अगर हम एजुकेशन की चीजें यहाँ पे करते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी होंगी। उस दौरान अगर हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ तो सोचो आपका क्या होगा। व्हाट्सएप जो है वो अब प्राइवेट ऐप नहीं रही, बल्कि उसका डेटा फेसबुक के साथ शेयर होगा। अगर हमारे पास पब्लिक ऐप फेसबुक है तो फिर हमें व्हाट्सएप की जरूरत नहीं है, हमें किसी प्राइवेट ऐप की जरूरत है जो उसको रिप्लेस करे। तो उनमें से हमारे पास बहुत सारी ऐप्स आते हैं, जैसे कि अभी ट्रेंडिंग पे है टेलीग्राम और सिग्नल। मैं टेलीग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, सिग्नल प्राइवेट ऐप को भी, उसका नाम ही सिग्नल प्राइवेट ऐप है, वो भी एक अच्छी ऐप है। और टेलीग्राम के बारे में आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। उससे पहले आपको ये बता दूं कि व्हाट्सएप ने ये पॉलिसी चेंज क्यों की, क्योंकि हर किसी वेबसाइट या ऐप को पैसों की जरूरत होती है और इसी तरह व्हाट्सएप को भी अगर रेवेन्यू कम आता है तो ये अपने प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर सकते हैं और वही जब इनके 200 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हुए उस टाइम पे लागू कर दिए। क्योंकि
जो रेवेन्यू होता है वो ज्यादा एड्स से आता है, लेकिन व्हाट्सएप पे तो कोई ऐड ही नहीं आता है, क्योंकि हमारे दिमाग को पढ़ ही नहीं पाते हैं कि हमारा दिमाग किस टाइप का है और हमें किस टाइप के एड्स चाहिए। लेकिन अगर हमने इनको एक्सेस दिया, जैसे कि हम YouTube को देते हैं, जिस तरह के हम सर्च वीडियोस देखते हैं उसी तरह का कंटेंट हमें डिस्प्ले पे आता है। लिहाजा व्हाट्सएप ने ये डिसाइड किया कि उनके पास भी अब एड्स आएंगे, क्योंकि 99% जो इनकम होती है वो एड्स से आती है, जो कि व्हाट्सएप को अभी तक नहीं आती थी। इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि हम टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर देंगे, उसके बाद हमारे पास भी ये पैसे आएंगे। व्हाट्सएप को पैसे कमाने हैं, इसलिए व्हाट्सएप बिना आपकी प्राइवेसी का ख्याल किए उसके टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर रहा है। अब आप सोचें कि आपके लिए ठीक होगा या नहीं होगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ टेलीग्राम के कुछ फीचर्स जिनको सुनने के बाद आपका दिल कहेगा यार ये तो व्हाट्सएप से बेहतर है। पहला फीचर, अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है, कोई भी एजुकेशनल ग्रुप है, व्हाट्सएप पे सिर्फ 250 मेंबर्स ऐड होते थे उसमें, लेकिन टेलीग्राम पे ये मसला नहीं है, आप जितने चाहो उतने ऐड कर सकते। दूसरी बात, अगर आप फीमेल है और आप अपना नंबर शेयर नहीं करना चाहते, अगर आप कोई मेल भी नंबर शेयर नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे आपका एक यूजर नेम मिलता है और वही यूजर नेम हमेशा डिस्प्ले होता है। हर बार आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपका यूजर नेम आपके नंबर के जगह रिप्लेस होगा। ये एक अच्छा फीचर है टेलीग्राम का। दोस्तों, टेलीग्राम एक प्राइवेट ऐप है, अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, इसकी प्राइवेसी पॉलिसी है वो काफी बेहतर है व्हाट्सएप से। सिग्नल भी एक अच्छी ऐप है, आपको इन दोनों में से जो भी ऐप अच्छी लगे, या इसके बगैर भी प्ले स्टोर पे बहुत सारी ऐप्स है, अगर आपको वो अच्छी लगे तो आप कोई भी इंस्टॉल कर लो और व्हाट्सएप खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।